बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी, जिसको आप लोग बना के कुछ अर्से के लिए सेव कर सकते हैं और थकावट से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आपको रोज़ ही ये लेमन जूस निचोड़ना पड़े बार बार से और उसका पानी निकालना पड़े और बनाना पड़े, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है, स्पेशली गर्मियों में। तो मैं अपनी बहनों के लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि आप लोग इसको बना के सेव कर सकती हैं और जैसे आप लोगों को ज़रूरत हो आप इसको निकाल के इजीली घर में शरबत बना सकती हैं। तो ये रेसिपी है हमारे पास लेमन का जो ये रस है, इसको सेव करने का तरीका कि मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ। तो मोस्टली देखा गया है जो लोग इसको निकालने के बाद बॉटल में डाल कर रखते हैं तो वो ख़राब हो जाता है कुछ अर्से के बाद। तो लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इसके अंदर वो कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी चीज़ ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिससे इसको काफ़ी अर्से के लिए सेव कर सकें। तो ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूँगी। तो आप लोगों ने इसी तरह से इसको घर में रस को निकालना है, लेमन के रस को, और इसको किस तरह से सेव करना है काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक। तो ये है मेरे पास 3 पाव के करीब मैंने ये लेमन का जो रस निकाल लिया है। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो इसका पल्प सा है वो भी सारा इसके अंदर ही है, लेकिन बट बीज नहीं है, वो मैंने रिमूव कर लिए थे पहले से। तो आप लोग देख सकते हैं अब इस जो इसको हम लोगों ने निकाल कर रखा हुआ है इस रस को, इसको लंबे अरसे के लिए सेव कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सा आप लोग पहले इसको रस निकालेंगे और उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर एक ऐसा मतलब ऐसी चीज़ बता रही हूँ कि जो हम लोग इसके अंदर डालेंगे और इसको लंबे टाइम के लिए सेव कर सकेंगे। तो ये मेरे पास है सोडियम बेंजोएट, जो कि मुख्तलिफ शरबतों में और जो है ना मुख्तलिफ ब्रांड्स में इस्तेमाल करते हैं वो लोग, स्पेशली कंपनी वाले। घरों में ये जो हम या मैं हूँ, हम लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सोडियम बेंजोएट है। ये आपको ईज़िली मिल जाएगा इंशाल्लाह पंसारी की दुकान से। आप लोग उसको जाके बोले कि हम लोगों को सोडियम बेंजोएट चाहिए, तो वो आप लोगों को ये दे देंगे। 100 रुपये की एक डब्बी आ जाती है छोटी। तो हम लोगों ने इसको इसके अंदर ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, ये बहुत ही कम है, यानी कि 1/4 ये आप लोग कह सकते हैं टीस्पून है, जो कि हम लोग इस शरबत के अंदर ऐड करेंगे इस तरह से, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको मैंने कर लिया अच्छी तरह से मिक्स, आप लोग देख सकते हैं, और ये इजीली हल हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करूँगी इसके खूबसूरत से कलर के लिए, तो वो मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड करूँगी, जो लेमन कलर है। ये भी आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, हर घर में होता है ये। तो ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि इसका जो ना खूबसूरत सा कलर आ सके, जब आप शरबत बनाएं तो वो बहुत ही प्यारा लगे गिलासों में। तो हम लोग ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको फिर से हिला लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आना शुरू हो गया है, लेमन कलर आ रहा है ये डिपेंड करता है आप लोगों के अपने टेस्ट पे। अगर आप लोगों को इसका खूबसूरत सा कलर चाहिए तो आप इसके अंदर ये लेमन कलर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। आप खाली जस्ट ये सोडियम बेंजोएट ऐड करके ही इसको लंबे टाइम के लिए सेव करके रख सकती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही ईजी है। जस्ट आप लोगों ने इसका रस निकाला और इसके अंदर सोडियम बेंजोएट ऐड किया और इसको लंबे टाइम के लिए सेव करके रख लें, और इजीली इसको घर में शरबत बना सकती हैं आप लोग, स्पेशली क्योंकि रमज़ान आ रहा है। तो रमज़ान में आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि रोज़ा रखने की वजह से घर के सारे काम भी करने, इफ्तारी भी बनानी। तो ये इस तरह के छोटे छोटे शरबत हम लोगों ने पहले से बना कर रखे हों तो अफ्तारी में जो है ना वो टाइम भी बच जाता है आप लोगों का, और आप इजीली सारी कुकिंग कर सकती हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है। आप लोगों ने इसी तरह से इस रेसिपी को फॉलो करना है और उसको घर में बनाना है। तो मुझे बताना है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का इस रमज़ान में यानी कि किस तरह से रहा जब आप लोगों ने इस शरबत को बना के पहले से रख लिया। तो इसको इसी तरह से किसी एयर टाइट डब्बे में इसको डाल दें, किसी कंटेनर में डाल के इसको बंद करके रख दें ताकि इसके अंदर पानी ना लगे। अगर इसके अंदर पानी लगा तो ये ख़राब हो सकता है। तो इसी तरह से इसको हम लोग सेव कर लेते हैं किसी डब्बे में डाल के और उसको बंद करके रख लेंगे, और फिर इंशाल्लाह जब रमज़ान आएगा तो उसमें हम लोग इसको निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में बनाना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।